आज हम चलते हैं उत्तराखंड के एक ऐसे पहाड़ पर जिसके बारे में सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो पहाड़ है खेट पर्वत। इस वीडियो में हम खेट पर्वत के रहस्यों को खोलेंगे और उन कहानियों को सुनेंगे जिनके बारे में लोगों ने सुना है, और ये भी जानेंगे क्या ये सच है या बस कहानियाँ। वहाँ पे सचमुच ही कुछ न कुछ है ऐसी शक्तियाँ जिस शक्ति को हम लोग आज भी वो कर रहे हैं। हाँ, दिखाई भी देती है कभी कभी। सफ़ेद व्हाइट रूम में पूरा सफ़ेद वस्त्र होता है। तो हमारे यहाँ पांडव नृत्य होते हैं, तो जैसे वहाँ कस्थल में होते हैं, जागर होते हैं, तो उस समय वो दिखाई देते हैं ऊपर चोटी पे। देखा है लोगों ने आंखों से? हाँ, आंखों से देखा है लोगों ने। बताते हैं लोग कि आंखों से देखा है लोगों ने। जब वहाँ छल भी होता है, लोग गए तो वहाँ हार लेती है उसको, गायब हो जाती है। खेट पर्वत टेहरी गढ़वाल में टेहरी डैम के पास एक 10,500 फीट ऊंचा पहाड़ है। इस पहाड़ को परियों का देश भी कहा जाता है क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ परियां रहती है। खेट पर्वत किसी जन्नत से कम नहीं है। कहते हैं आज भी लोगों को अचानक से यहाँ परियां दिख जाती हैं। लोकल लोगों की कहानियों में ये परियां, जिन्हें गढ़वाली में आंचरी कहा जाता है, वो बहुत ही सुंदर और दयालु होती है। वो लोगों की मदद करती है, उनकी रक्षा करती है और कभी कभी तो वो लोगों को अपने साथ भी ले जाती है। यहाँ पर पूरे साल भर फल और फूल खिले रहते हैं। इन फल और फूलों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने पर ये तुरंत खराब हो जाते हैं। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस सुनसान पर्वत पर अपने आप ही अखरोट और लहसुन की खेती पनप जाती है। ये कहानियां है या फिर भ्रम, कोई नहीं जानता, लेकिन खेट पर्वत के रहस्य और कहानियों ने इसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया है। खेट पर्वत पर जाना कोई बच्चों का खेल है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको घनसाली से मुनशंकरी गाँव जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा। रास्ता मुश्किल है लेकिन नज़ारे ऐसे हैं जो आपकी सारी थकान दूर कर देंगे। रास्ते में आपको घने जंगल, बहता हुआ पानी और खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलेंगे। अगर आप लक्की हुए तो आपको कोई आंचरी भी मिल सकती है। खेट पर्वत के कुछ रहस्य हैं जो आज भी अनसॉल्व्ड है। पहाड़ पर एक जगह है जिसको खेट खल कहा जाता है। यहाँ पर कोई पौधा नहीं उगता और लोगों का मानना है कि यहाँ कोई अजीब सी शक्ति है। खेट पर्वत के एरिया में स्थित खेट खाल मंदिर है जिसे मिस्टीरियस पावर्स का सेंटर भी कहा जाता है। लोकल लोग इसे परियों या अंछारियों के मंदिर के रूप में भी पूछते हैं। यह हर साल जून महीने में मेला लगता है। कहा जाता है कि परियों को चटकीला रंग, शोर और तेज संगीत पसंद नहीं है, इसीलिए यहाँ इन बातों की मनाही है। इस इलाके में जीतू नाम के एक व्यक्ति की कहानी भी काफी पॉपुलर है। कहते हैं जीतू की बांसुरी की तान पर आकर्षित होकर परियां उसके सामने आ गई और उसे अपने साथ ले गई। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अमेरिका की मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ने खेट पर्वत पर रिसर्च की है और उन्हें कुछ अजीब सी चीजें मिली हैं। लेकिन ये सब कुछ सच है या झूठ, ये कोई नहीं जानता। इस रिसर्च में उन्होंने पाया है कि यहाँ कुछ ऐसी पावर्स है जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। माना जाता है कि इस पर्वत पर 9 परियां रहती है जिन्हें लोकल भाषा में अछारियां कहते हैं। सबसे अमेजिंग बात यह है कि यहाँ अनाज कूटने वाली ओखलियां जो समतल पर बनी होती है, खेट पर्वत पर ये ओखलियां दीवारों पर बनी है। सदियों पहले टिहरी गढ़वाल के चौदंड गाँव में राजा आशा रावत का राज हुआ करता था। राजा की 6 पत्नियां थी लेकिन उनका कोई बेटा नहीं था, जिससे राजा बहुत परेशान रहने लगे थे। राजा की परेशानी देखकर उनकी पहली पत्नी ने कहा कि आप तो राजा हो, आप 7वां विवाह भी कर सकते हो। इसके बाद राजा आशा रावत पास के थात गांव गए तो वहां दीपा पवार नाम के एक व्यक्ति ने उनकी खूब खातिरदारी की। दीपा पवार ने जब राजा साहब से थात गाँव आने का कारण पूछा तो राजा ने कहा, मैं आपकी छोटी बहन देवा से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर पूरा गाँव उत्साहित हो उठा। इसके बाद राजा का विवाह देवा से हो गया और देवा राजा की 7वीं रानी बन गई। शादी के कुछ सालों बाद राजा रानी की 9 बेटियां हुई। उनकी ये बेटियां आम बच्चों की तरह नहीं थी। 12 साल की उम्र में ही ये बहुत सुंदर दिखने लगी थी। कहा जाता है कि एक रात सभी बहनें गहरी नींद में सोई हुई थी। इस दौरान उनके सपने में सेम नागराज आए और उन्होंने सभी बहनों को अपनी रानी बना लिया। लेकिन जब सुबह उठते ही सभी बहनें जल स्रोत गई तो उन्होंने देखा कि उनका गाँव अंधेरे से घिरा पड़ा है, जबकि ऊंचे पर्वतों पर धूप खिली हुई है। सूरज की इस तलाश में जब सभी बहनें खेट पर्वत पहुंची तो वो परियां बन गई। लोकल लोगों का मानना है कि ये आज भी खेट पर्वत पर परियां बनकर घूमती हैं। दरअसल उत्तराखंड के कुल देवता को प्रसन्न करने की पूजा विधि के दौरान राजा रानी की बेटियों की परियां बनने की ये कहानी उल्लेखित होती है, इसलिए भी इस कहानी को सच माना जाता है और खेट पर्वत को परियों का देश कहा जाता है। अगर आप कभी एडवेंचर और मिस्ट्री का डोज लेना चाहते हैं तो खेट पर्वत से बेहतर जगह और कोई नहीं। लेकिन याद रखिएगा ये ट्रैक आसान नहीं है, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ जाएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Yeah.